और उस मिथि जी ने मिथिला को बसाया। जीवी मिथि नृप नवनगर बसायो, मिथिला नगरी नाम धरायो। विश्वामित्र जी ने मिथिला का वर्णन किया है, कथा सुनाए। विश्वामित्र जी महाराज को लग रहा है कि आगे का काम कैसे बने। नारद जी का वचन सत्य होना चाहिए, क्योंकि किशोरी जी का हस्तरेखा देखते समय भाई बहुत नारद जी ने कह दिया था, नारद जी ने कहा था सुनैना जी से कि हे सुनैना, आपकी लाडली गिरिजा बाग के मध्य में जिस राजकुमार को देखने के बाद इनका मन रम जाएगा, वही राजकुमार आपकी लाडली को दुल्हा मिलेगा। तो विश्वामित्र जी सोचते हैं कि नारद जी का वचन सत्य करना चाहिए। तो राम जी महाराज विश्वामित्र जी का चरण दबा रहे थे, लखनलाल जी भी चरण दबा रहे थे। तो चरण दबाते दबाते विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी आप मिथिला दिखाए। हाँ गुरुदेव, मैं मिथिला तो दिखाया। तो क्या राम जी इस मिथिला में गिरिजा बाग है, आपने देखा? कहे कि नहीं, गिरिजा बाग तो मैं नहीं गया। राम जी गिरिजा बाग में एक भगवान शंकर जी का मंदिर है, बड़ा सुंदर मंदिर है। उस मंदिर की विशेषता ये है कि मूर्ति एक ही है, मूर्ति एक ही है, और एक ही मूर्ति में आधा अंग शंकर जी का है और आधा अंग पार्वती जी का है। इसलिए राम जी आप जाइए गिरिजा बाग, कल जरूर जाइए, सवेरे जाइए और गिरिजा बाग में जा करके ऐसे श्री विग्रह का दर्शन करें और हमारे पूजन के लिए पुष्प भी लेते आइएगा, पूजन के लिए पुष्प भी लेते आइएगा। वहां पर की विशेषता है कि अर्ध अर्ध मूर्त शिव गिरिजा, एक ही विग्रह लसे सुगुरजा। प्रातः काल हुआ, प्रातः काल होने के बाद श्री राम जी महाराज स्नान किए, नित्य नियम किए। गुरुदेव ने कहा तो पुष्प लेने के लिए जब तैयार हुए तो श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि जनक पुत्र से आप इनको गिरिजा बाग में पहुंचाया और वहां पर गिरिजा बाग में जाकर के भगवान शंकर जी का ये पूजन करेंगे, एकांत में पूजन करेंगे। आप वहां रहिएगा, नहीं लौट आइएगा, क्योंकि विश्वामित्र जी जानते कर रहेंगे तो आगे का काम तो ढीला पड़ेगा। इसलिए आप पहुंचा तो आना, लेकिन वहां रुकना नहीं। तुरंत श्री लक्ष्मी जी नरयान की व्यवस्था किए और गिरिजा बाग में पहुंच करके और वहां पर पूजन की व्यवस्था कर दिए। और श्री राम जी महाराज पूजन के लिए तैयार हो गए। लक्ष्मी जी ने द्वारपाल को सचेत करके और नगर की सेवा में आ गए। ध्यान दें, जिसका ध्यान स्वयं भगवान शिव करे, दोनों एक एक के प्रेमी हैं, दोनों एक एक के प्रेमी हैं। जिनका ध्यान स्वयं भगवान शिव करे, आज भगवान शिव की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान श्री राम शिव जी का पूजन कर रहे हैं। जासु ध्यान शिव मन ही न आई, अध्यावे शिव जो ब्रह्म माई। माध्यम जासु ब्रह्म मिल जीवा, अजीव ही मिले सुमाध्यम जीवा। जब राम जी महाराज ध्यान किए तो करत ध्यान रघुनाथ के, करत ध्यान रघुनाथ के प्रगटे शिव की। करत ध्यान रघुनाथ के प्रगटे उमा
महेश, अजयति जयति श्री राम जय, कहे जयति अवधेश। भगवान शंकर प्रकट होके जय हो अवधेश की जय हो। और आपने ध्यान किया है और आप मानो लीला कर रहे हैं, और मानो लीला करते हुए यदि आपने मेरा ध्यान किया है तो उस लीला में मैं भी सहयोग दे रहा हूं। कि आपको जनकपुर आना था और जनकपुर में आद्या शक्ति से मिलना है, इसलिए प्रभु धनुष का आप खंडन करें, आपकी जय हो। इतना कर करके भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। प्रेम मगन भये भोले, प्रेम मगन भये भोले। सभी गाइए। प्रेम मगन भये भोले, प्रेम मगन भये भोले, प्रेम मगन भये भोले। धन्य धन्य कही प्रभु स्वभावलती, धन्य धन्य कही प्रभु स्वभावलती, धन्य धन्य कही प्रभु स्वभावलती, धन्य धन्य कही जयति जयति जय बोले, जय हो जयति जयति जय बोले। हरे हमें नहीं पावती रो, विधि हरे हमें नहीं पावती रो, विधि हरे हमें नहीं पावती रो, विधि हरे हमें नहीं पावती रो। अंतर अंतर मोले, प्रेम मगन कहे अंतर धार भये भर, कहे अंतर धार भये भर,
कही अंतर ध्यान भये हर, हस कही अंतर ध्यान भये हर, हर्षण हर्षित होए, हर्षण हर्षित होए, प्रेम मगन भगवान शंकर का दर्शन पा करके जितने भी कोयल हैं, जितने भी तीर हैं, ये सामान्य नहीं है। बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े कर्मठ, बड़े बड़े त्यागी, जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर तपस्या करके परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए, उनका यह स्पर्श पाने के लिए गिरिजा बाग के वृक्ष बन गए, कोयल बन गए, तोता बने गए, है ना। आपको कहां कहां के महात्मा सब आए हैं, सब आकर के यहां पर बने हैं। इसलिए मेरे भाई, गिरिजा बाग में हमेशा बसंत का बहार, हमेशा बसंत ऋतु, मोर, चकोर, कीर, कोयल, भ्रमरों का गुंजान। बस इतना मैं कहूं कि महाराज जनक जी के बाग में कोई ऐसा वृक्ष नहीं था गिरिजा बाग में कि जो लगाया न गया। राम जी महाराज देख रहे हैं, उसी समय गिरिजा बाग की सेवा करने वाली मालिनियां, क्योंकि गिरिजा बाग में पुरुषों का प्रवेश नहीं, ये किशोरी जी का बाग है। जो सेवा करने वाली है वो भी मालिनी है। जो सेवा करने वाली मालिनियां वे जब आई और आ करके जब राम जी को देखी, अब विचार करें, राम जी का चरित्र सुन करके, राम जी की लीला सुन करके मन ऐसा हो जाता है, और जिसने अपने नेत्रों से राम जी का दर्शन कर लिया वो कैसे अपने को रोक पाए। वे मालिनियां राम जी को देखी और देखते ही मूर्छित हो, मूर्छित हो। जहां के सब मालिक राम जी महाराज गिरिजा बाग का दर्शन कर रहे, उसी समय जनक लाडली, जनक किशोरी, आद्या शक्ति, आह्लादनी शक्ति श्री सीता जी अम्बा सुनैना की आज्ञा पा करके गिरिजा जी का पूजन सखियों के साथ आ रही है। तेहि अवसर सियलाडली, तेहि अवसर सियलाडली, जल्दी रखो, तेहि अवसर सियलाडली, मातु निदेश ही पाय, राज सदन के द्वार दे रक्षक तहती गाय। उसी समय श्री सीता जी, जल्दी करो, श्री सीता जी माता सुनैना की आज्ञा से सखियों के साथ गिरिजा जी का पूजन करने के लिए आ रहे। श्री सीता जी के लिए पावड़ डालती हैं, मंगल गीत गाती हैं, कोई सखी पान नान लिए हैं, पूजन का सामान लिए हैं, ढोल मृदंग अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे हैं। यही भी सीता जात मगर सुभद्र सखी के संग आदि शक्ति, ये आज्ञा शक्ति हैं और सखियां इनकी अंशियां हैं, दासियां हैं। एक मैं निवेदन करूं, ज्यादा कुछ समय नहीं है, यहां पर सौंदर्य का युद्ध होगा, सौंदर्य का युद्ध होगा। यद्यपि जो राम जी हैं वही सीता जी हैं, और जो सीता जी हैं वही राम जी हैं, है ना। उनमें कोई अंतर नहीं। गिरा अर्ध जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंधु सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। लेकिन लीला क्षेत्र में एक एक सौंदर्य का युद्ध होना,
और यहाँ पर हमारी किशोरी जी श्रृंगार नहीं की सजी है ना, क्योंकि देखिए आप विचार करें कि स्नान के बाद श्रृंगार धुल जाता है। किशोरी जी का सहज सौंदर्य, तो किशोरी जी गिरिजा जी का पूजन करना है तो गिरिजा बाग में जो सरोवर है वहां स्नान करती है। और लखनलाल जी महाराज बड़े सचेत हैं, कहीं मेरे भैया हारने न पाए। यहाँ से पहले से ही गुरुदेव भेजे हैं और लखनलाल जी भी बीच बीच में कहीं मोर का पंख लगा दिए हैं, कहीं फूल के गुच्छे बढ़िया बढ़िया सजा धजा दिए हैं। और इधर किशोरी जी तालाब में स्नान करती हैं। स्नान करने के बाद गिरिजा जी का पूजन की और गिरिजा जी की स्तुति की, अपने अनुरूप स्वामी की इच्छा की। श्री सीता जी का वाम अंग फड़कने लगा। पूजन करने के बाद जब मंदिर से बाहर निकली तो किशोरी जी अपनी एक सखी है भानुकला, श्री किशोरी जी की सखी है, उनका नाम है भानुकला। श्री सीता जी ने कहा, भानुकला सखी, जब मैं गिरिजा बाग में गिरिजा जी का पूजन करने के लिए आती तो सभी मालिनियां मेरी सेवा करने के लिए आती, लेकिन आज कोई भी मालिनियां दिखाई नहीं पड़ रही है। क्या हुआ? सब कोई मालिनियां नहीं, प्रधान मालिनी भी नहीं आ रही है। तो थोड़ी बाग की देख करके बाग का संदेश लेकर के आओ तो क्या हुआ? भानुकला जी चली कुछ अपनी सहेलियों को लेकर के। गिरिजा बाग में प्रवेश करते ही भानुकला ने देखा गिरिजा बाग का वह लक्षण, पूरे गिरिजा बाग में प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ प्रकाश फैला है, सुगंध का वातावरण। आज क्या दिख रहा है? परम प्रकाश पर उछहराया, मनहु अधेरे आदित आया। ऐसा लगता है कि करोड़ों करोड़ों सूर्य इसी गिरिजा बाग में है ना प्रकाशित हो गए हों। बड़ा विस्मय हुआ। आगे बढ़ी, तब तक अपने नेत्रों से सौंदर्य सार विग्रह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का दर्शन हो गया। राम जी का दर्शन होते ही कैसे रोक पावे? कुंचित केस, राम जी के जो बाल हैं अतिशय काले हैं, बहुत काले। कुंचित केस, और केस भी काले हैं, फिर घुघराले, काले भी हैं। देखो बाल काले घुघराले बहुत अच्छे लगते हैं, काले भी हैं और घुघराले भी हैं। तो काले घुघराले बाल ये राम जी के बाल नहीं है, वो ये नागिन बाल रखे हैं। ये क्या है? नागिन। एक बार इनके बालों का दर्शन हो जाए फिर अपना नहीं रह जाए। कुंचित केस नागिनी काली, ठाकुर जी के बाल का दर्शन करते ही भानुकला की दशा बिगड़ गई, सुध बुद्धि भूल गई, सारे अंग में प्रेम के चिन्ह उदित हो गए, शरीर में रोमांच, कंठ अवरुद्ध, धैर्य को धारण नहीं कर पाई, मूर्छित हो गई। सहेलियां उपचार करती हैं। भानुकला जी प्रेमी की ऐसी स्थिति होती, पैर कहीं रखना चाहती हैं, पैर कहीं पड़ जा रहा है, शरीर कांप रहा है। भानुकला की दशा को देख करके जनक लड़की सीता जी ने पूछा, सखी क्या हो गया? आज तुम्हारी ऐसी दशा क्यों? तुम्हारी दशा क्यों बिगड़ गई? बोलो तो। बस एक बार भानुकला ने कहा कि सखियों, ऐसे आए, सखियों
मैंने इस गिरजा बाग के मध्य में 2 राजकुमार का दर्शन किया है, उनका दर्शन करते ही ये मेरी दशा बिगड़ गई। जुगर कुमार लखे मनहारी, श्याम गौर मन सिज मदमारी। जो ही कहा कि मैं 2 राजकुमार को देखी हूं, मेरी ये स्थिति हो गई। तब तक एक सखी ने कहा, लाडली सीता जी वही दोनों राजकुमार होंगे जिनके रूप की चर्चा पूरे मिथिला में, जिनके रूप के जाल में समस्त मिथिलावासी फंस गए, कोई अपना नहीं रह गया, वे ही दोनों होंगे। किशोरी जी माता के भवन में भी आए, भैया भाभी यहाँ भी आए, लेकिन लज्जा बस हम लोग नहीं जा पाई। तो उनके समान इस समय कोई नहीं है, इसलिए हम लोगों के विचार से सुनने योग्य वही है, देखने योग्य वही है। लज्जा को त्याग करके हम लोग चले और उनका दर्शन करें। अब यहाँ कोई संकोच नहीं, कोई भय नहीं, अब निसंकोच दर्शन हो जाए। हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सावरो सनो।